दोस्तों 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम आपने अपने घर पर लगवा तो लिया है, लेकिन उसकी यूनिट जो चेक करने का सिस्टम है वो आज भी सब कस्टमर हमारे कंफ्यूजन में रहते हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मेरी रीडिंग एक्सपोर्ट कितनी हुई, मेरी इंपोर्ट कितनी हुई और मैंने नेट यूज़ कितनी की, और मेरा जो सोलर नेट मीटर है उसमें जो बिजली बोर्ड रीडिंग लेगा वो किस तरीके से लेगा। दोस्तों ये 4 प्लेटें हमने बीपीएल फैमिली के कस्टमर के लगा रखी हैं। 2.25 किलोवाट का सिस्टम है। इस कस्टमर की दोनों सब्सिडी 63,000 रुपये और 50,000 रुपये आ चुकी है। आज हम इस कस्टमर के यहाँ विजिट करने इसलिए आए हैं, हमारे हैप्पी कस्टमर हैं। विजिट करने का हमारा मेन कारण ये है कि इस सिस्टम ने अभी तक यूनिट कितनी बनाई है। 5 महीने का ये सिस्टम इसको टाइम हुआ है। पैनल आप देखेंगे अडानी कंपनी के पैनल हैं और बाईफेशियल पैनल हैं, दोनों तरफ ग्लास टू ग्लास है, और 550 वोल्ट के DCR पैनल हैं। और देखिए दोस्तों माइक्रोटेक कंपनी का ये सिस्टम है। 3.25 किलोवाट का सिस्टम हमने लगा रखा है। ये देखिए नॉर्मल आज की जो ये दिखा रहा है वोट आवर, ये हमें रीडिंग नहीं देखनी। टुडे का मतलब है आज, लेकिन ये रीडिंग हमें काउंट नहीं करनी। टोटल 1590.66 दोस्तों 1594.66। दोस्तों पीवी वोल्टेज से लेके आपके एम्पियर करंट और आपका कितने किलोवाट सिस्टम पर ये सिस्टम पूरा रन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर होती हैं। दोस्तों इसके अंदर अगर आपने पूरा RMS टेक्नोलॉजी से जोड़ रखा है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से, जो कि ये वाईफाई आप देख पा रहे हैं, नीचे वाईफाई है। हर कंपनी में ये RMS सिस्टम आता है, वल्सो, माइक्रोटेक है, जैक्सन है। आप किसी भी कंपनी का PCU लगा लें, के सोलर लगाएं, लुमिनस लगाएं, लेकिन दोस्तों अगर इसको वाईफाई से अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो ऊपर आके आप अपनी यूनिट को चेक कर सकते हैं। यूनिट चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आज की जो यूनिट है ये वोट आवर है। अगर इसमें किलो वोट आवर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8.8, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 8.8 आएगा। दोस्तों आज की यूनिट जो इस सिस्टम की है वो 9 यूनिट अभी तक बन चुकी हैं। शाम के 7 पौने 7 का टाइम है, और शाम को जब पूरा दिन क्लोज होगा तो ये सिस्टम 10 के करीब यूनिट बना चुका होगा। और आज मौसम बादल का था, पूरे दिन बारिश का मौसम था, जिस वजह से आज ये 10 यूनिट बनाई है। नहीं तो इस कस्टमर की, जिस कस्टमर के हम आए हुए हैं, इन कस्टमर की डेली की यूनिट की एवरेज 13 यूनिट की डेली की एवरेज है। दोस्तों चेक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल मैंने आपको फिर से बता दिया है। टुडे के अंदर डेली आज की यूनिट कितनी है आप शाम को चेक कर सकते हैं। डेली अपना लॉग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं अगर आपने रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन नहीं किया है तो। टोटल का मतलब है अभी तक आपके सिस्टम ने कितनी यूनिट जनरेट की है जब से आपने इसकी कमीशनिंग की है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हर कंपनी का लगभग यही फॉर्मूला है, आप उसमें आराम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जो सेकंड कंफ्यूजन आता है कि हमारे जो 2 मीटर लगे हुए हैं जो हमारे बिजली बोर्ड ने लगा रखे हैं, उनकी रीडिंग को हमें किस तरीके से चेक करना है, कैसे उनकी रीडिंग, हमारा रीडिंग टेकर जो बिजली बोर्ड के बंदे आते हैं वो किस तरीके से हमारी रीडिंग को वहाँ से कैप्चर करेंगे और किस तरीके से हमारा बिल जनरेट होगा। दोस्तों ये भी इसी वीडियो के एंड तक आपको पूरा कंफ्यूजन 2 किलोवाट 2.25 किलोवाट के बीपीएल परिवार के सिस्टम में सिंगल फेस का हम कह सकते हैं, जो भी कोई सिस्टम लगाता है 3-5 उसके अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम अपना नेट मीटर और सोलर मीटर जानते हैं कि कौन सा मीटर नेट मीटर बन चुका है और कौन सा सोलर मीटर है और किस बेस पे रीडिंग ली जाती है। दोस्तों उसको जानने के लिए हम नीचे चलते हैं। दोस्तों हमारे कस्टमर का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो रीडिंग को लेकर इस मीटर के अंदर है। दोस्तों जो पुराना आपका मीटर था वैसा ही सिंगल फेस का 1 मीटर और हो सकता है उसी ब्रांड का लैब से पास करा के जो हम कस्टमर के यहाँ लगाते हैं, बिजली बोर्ड से जो उसकी पूरी कमीशनिंग कराते हैं, और वो कस्टमर के यहाँ जब लगाते हैं तो जो नया मीटर है उसको हम नेट मीटर बोलते हैं। नेट मीटर का मतलब उसमें सारी एक्सपोर्ट, उसमें इंपोर्ट और नेट प्लस या माइनस जो भी रीडिंग होगी वो उसका अकाउंट रखेगा। और जो आपका पुराना मीटर है जो ऑलरेडी आपके यहाँ इंस्टॉल था सिंगल फेस का, जिसकी हम बात करें, ये कस्टमर के यहाँ जीनस का मीटर लगा हुआ है। ये पुराना मीटर है, सिंगल फेस का है, जो कि 2 किलोवाट का सैंक्शन लोड इस कस्टमर ने लिया हुआ है। सिंगल फेस की बात करें तो 5 किलोवाट तक सेम मीटर रहता है, इसमें मीटर चेंज नहीं होता। इस मीटर की बात करें तो ये ओल्ड मीटर जो है ये आपका अब सोलर मीटर बन चुका है। सोलर मीटर का मतलब ये है दोस्तों, सोलर सिस्टम ने जितनी यूनिट आज तक बनाई है उसका अकाउंट जो रखेगा वो ये सोलर मीटर रखेगा। इस रीडिंग का और इस मीटर का जो केवल लगाने का पर्पज है वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए है कि मेरे कस्टमर ये बोले कि मेरे इन्वर्टर ने, जो मेरे PCU ने है वो रीडिंग अभी हम देख के हैं 1600 कुछ बनाई है, और वो कस्टमर बोले कि मेरे यहाँ जो रीडिंग बनी है वो 2000 बनी है। तो बिजली बोर्ड जो अकाउंटिंग देगा कस्टमर को, जो बिजली बोर्ड का अकाउंटेंट है जो समझाएगा, या कस्टमर अपनी कंप्लेंट डालता है तो वो इस मीटर के थ्रू समझाएगा कि आपके सोलर ने जितनी रीडिंग जनरेट की है वो आप इस मीटर में शो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए मीटर रह गया है। बाई डायरेक्शनल मीटर हमने लगाए हैं। इसके साथ हमने जो नेट मीटर लगाया है दोस्तों, मेन रोल इस मीटर का रह जाता है
दोस्तों जो नेट मीटर आपका लगा है वो इस चीज़ की अकाउंटिंग रखेगा कि आपको एक्सपोर्ट आपने की है, आपने इंपोर्ट कितनी की है, और आपको नेट जो देनदारी है, अगर आपने डिपार्टमेंट से ज़्यादा यूनिट यूज़ की हैं तो वो प्लस में होगी। इसका मतलब आपको बिल भरना है जिस तरह कि आप पिछले सालों में, पिछले दिनों में भरते आ रहे हैं। अगर वो माइनस में है तो इसका मतलब ये है कि आपको डिपार्टमेंट से उतनी यूनिट का पैसा और उतनी यूनिट आपको लेनी है जो अगले बिलों के अंदर, अगली बिलिंग साइकिल में आपकी एडजस्ट हो जाएंगी। दोस्तों क्लोज लुक लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से बिजली बोर्ड इसकी अकाउंटिंग रखता है। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप टाइम देख पा रहे हैं, टाइम को सेट किया हुआ है। इसके बाद इसके अंदर आप देखेंगे ये देखिए टाइम है KWH, ये देखिए KWH IMP इंपोर्ट इन्होंने की है 567.4, ऊपर IMP लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे 567.4 यूनिट इन्होंने इंपोर्ट की हैं। ये देखिए एक्सपोर्ट 1134.3 KWH इन्होंने रीडिंग जो डिपार्टमेंट को बना के दी है वो 1134.3 रीडिंग दी है। नेट के आगे देखिए माइनस में है। आप इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से जब माइनस कर देंगे तो 566.9 यूनिट इन्होंने ज़्यादा बना के डिपार्टमेंट को दी है, जो कि ये पैसा आज भी डिपार्टमेंट से उसका इनको लेना है। ये देखिए दोस्तों, ये KWH, आप हमेशा जो रीडिंग देखें वो KWH की देखें, KVA मत देखें, वो वोल्ट एम्पियर है। KWH का मतलब है किलोवाट आवर। वही किलोवाट आवर आप ऊपर आपको सोलर PCU में देखने हैं, वही KWH आपको इसमें देखने हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि 5 महीने पहले जो सिस्टम लगा था 1680 के करीब हमने यूनिट ऊपर दिखाई है, और यहाँ जो यूनिट हमने एक्सपोर्ट में दिखाई है वो हमने दिखाई है 1134। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न मैक्सिमम कस्टमर के दिमाग में होता है कि मेरी यूनिट जो एक्सपोर्ट हुई है वो 1134.3 हुई और मेरे सिस्टम ने जो जनरेट की वो 1660 के करीब गई। तो दोस्तों कस्टमर ये सोच बैठता है, जबकि डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस घर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कुछ ही फुट का है। कस्टमर ये सोचता है कि मेरा लाइन लॉस हो गया है या मेरी डिपार्टमेंट ने इस यूनिट को काउंट नहीं किया है। दोस्तों ये अपने दिमाग से निकाल दें। दोस्तों इस एक्सपोर्ट को देख के हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि एक्सपोर्ट यूनिट तो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, ये लाइन लॉस तो नहीं हो गया है। दोस्तों ये लाइन लॉस बिल्कुल भी नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दें। करीब करीब 20 फुट का डिस्टेंस है भी नहीं जहाँ ये PCU लगा हुआ है, जिस मीटर से और वहाँ तक का, और उसमें अच्छी 2 कोर की वायर यूज़ की गई है। दोस्तों ये डिफरेंस किस लिए आता है, ये जितनी ज़्यादा यूनिट 1600 कुछ वहाँ बनी है, 1134 यहाँ है, जो ये बीच का डिफरेंस है ये यूनिट भी आपने पहले अपने यहाँ कंज्यूम की है। दोस्तों इसका लूप आप देखेंगे जो सोलर का, इस लूप के अकॉर्डिंग इसके अंदर पहले रीडिंग को आप कंज्यूम करते हैं और उसके बाद जो बची हुई रीडिंग है वो एक्सपोर्ट में काउंट की जाती है। दोस्तों जो 1660 रीडिंग है वो आपको दिखाई देंगी इस सोलर मीटर के अंदर, जो कि नेट मीटर नहीं है, ये सोलर मीटर है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपकी 1660 से कुछ कम रीडिंग, जिसका थोड़ा सा क्लियरिटी क्लियर नहीं है, आप देखेंगे तो इसके अंदर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां जो पीछे रीडिंग जो आई थी वो 1660 रीडिंग जो आप बता रहे हो वो रीडिंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। हाँ उसमें 30 से 40 रीडिंग आपकी कम हो सकती हैं, वो आप ये कह सकते हैं कई बार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होने की वजह से वो रीडिंग यहाँ कम पहुँच पाती हैं, और लाइन लॉस भी आप रास्ते का कह सकते हो। लेकिन जो 700 यूनिट का 600 यूनिट का गैप वहाँ आ रहा है वो आपका कभी भी लाइन लॉस नहीं हो सकता। जो 500 यूनिट का वो गैप कभी भी आपका लाइन लॉस नहीं हो सकता। ये आपका लाइन लॉस यहाँ आपको 10-20 रीडिंग का मिल सकता है, जो कि आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगा जब आप इसमें सोलर नेट मीटर की रीडिंग को चेक करेंगे। बिजली बोर्ड जो आने वाले टाइम में अभी भी जो आपकी रीडिंग लेगा जब आपके यहाँ सोलर नेट मीटर लग जाता है तो वो आपकी बाई डायरेक्शनल मीटर नेट मीटर से रीडिंग लेगा और उसी से कंप्यूटराइज बिल जनरेट करके उसी के अंदर इंटरनेट की डिवाइस लगा के आपको फाइनल बिल सबमिट करेगा। तो दोस्तों अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको रीडिंग के मामले में रह गया है तो आप हमारे चैनल पे कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।